है एवरीवन। आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहे हैं। जब मैं क्लास 8th या 9th में था तो मेरा एक दोस्त था। वो एक बार एक चश्मा लगाया हुआ था, तो मैंने उससे चश्मा मांगा पहनने के लिए, तो उसने मुझे दे दिया और हमने उस चश्मे को काफ़ी दिनों तक हम लगाए रहे। उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उस चश्मे को किसी मेरे एक और दोस्त ने मांग लिया। अब जिसने मांगा तो अब उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लाओ पहनने के लिए दे दो। हमने दे दिया उनको चश्मा। आज हमने उनको चश्मा दे दिया तो अब वो मुझे रिटर्न नहीं कर रहे थे, मतलब वो पहन रहे थे और हम उनसे मांग नहीं पा रहे थे कि हमें चश्मा दे दीजिए, और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के थे, तो हम नहीं मांगना चाह रहे थे उनसे कि अगर हम मांगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो हुआ क्या इस बिना में कि वो चश्मा ही खो गया। अब जिसका वो चश्मा था, अब वो बेचारे ने मुझसे कई कई बार मांगा। तो उस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम पैसे को कलेक्ट करके उसका चश्मा उसको वापस कर पाते। तो क्लास 8th 9th की बात अगर अभी से देखें तो मेरे ख्याल से टोटल 14-15 साल हो रहा है आज से। तो अभी मैंने एक अमेज़ॉन से एक चश्मा ऑर्डर किया, अभी आया मेरे पास, आप लोग को दिखाते हैं। ये अभी आया है। तो आज मैं जा रहा हूँ उसको देने के लिए। उसको पता नहीं है, अभी मैंने फ़ोन से उससे बात किया है, तो उसने बोला कि घर पे हैं, 11 बजे तक घर पे रहेंगे, आ जाना अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसको देने के लिए चश्मा। उसका एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं कि देखिए कैसे रिएक्ट करता है। ये चश्मा है, उसके लिए ऑर्डर किया मैंने और इसी से मिलता जुलता था। तो मतलब आप सजे सोचेंगे कि यही शेप मैंने क्यों ऑर्डर किया है। कि आप लोग को दिखाते हैं, ये चश्मा है, कुछ इसी से मिलता जुलता था चश्मा उसका। तो ये है चश्मा। तो अब मैं जा रहा हूँ उसको देने, तो और कोशिश करूँगा कि जितना ऑथेंटिक एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर सकता हूँ रिकॉर्ड करूँ, देखिए कैसे रिएक्ट करता है। हम लोगों के बीच में बिल्कुल बातचीत ख़त्म हो गई थी, कोई टच नहीं रह गया था। अभी समझ लीजिए कि हमने उसका फेसबुक से नंबर निकाला है और अभी कॉल करके बात करिए। तो अभी हम उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं, उसको लेने के लिए आए हैं, मतलब मिलने के लिए आए हैं, उसका सामान लेके। देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, खैरियत है? कहाँ है मंदा, कहाँ बुला रहा हूँ? आप वीडियो बना सकते हैं तुम्हारे साथ ये हमारे दोस्त हैं, रफ़ी आज़म इनका नाम है। ये हमारे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड थे जब हम लोग क्लास 8th और 9th में थे, तो अभी हम इनसे मिलने आए हैं। बाबा एक बात ये बताओ, क्या नाम है, कि एक बार याद होगा तुम्हें कि हम तुमसे एक चश्मा लिए थे। हाँ, और जो है क्या नाम है, फिर शायद हम तुम्हें नहीं दे पाए थे ना। हम भूल गए वैसे। पहले हमें बता दो कि हम दे पाए थे कि नहीं दे पाए थे। हमें याद ही नहीं है, हल्का सा तो बता दो, जरा सा नहीं याद। मतलब इतना याद है, इतना तो ध्यान होगा कि हम तुम्हें वापस कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। हमको जरा सा भी नहीं पता कि तुम्हें हम चश्मा दिया भी था कि लिया चश्मा भी एक दिए थे, हमें याद है बहुत अच्छे तरीके से। हमसे एक लोगों ने ले लिया था, तो हम उस वक्त शायद तुम्हें रिटर्न नहीं कर पाए थे। हाँ, तो फिर ध्यान नहीं है, कुछ हल्का सा आइडिया दो तो। कुछ भी नहीं है ध्यान। खाओ अल्लाह की कसम। अल्लाह कसम, एक जरा सा भी नहीं पता हमें कि ये तुम्हें दिया भी था कि तुमसे लिया है, हमें कुछ भी काफ़ी नहीं पुरानी बात हो गई है, लेकिन खैर हम नहीं भूलते। हमें तो जहाँ तक याद है कि हम लिए थे चश्मा। लियो लिया था तो भाई हम तुम्हारे लिए एक चश्मे ले है तो आए। ये सब अबे पागल हो गए क्या? यहाँ अल्लाह क्या क्या जवाब देंगे हम? अभी हम तुम्हारे लिए अभी ऑर्डर करे थे, मतलब करे थे 1-2 दिन पहले, अभी आया है। अबे तो हम चश्मा ही अबे लगा- नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें। ये हमारा यहाँ से दुनिया वाली मसला नहीं ना यहाँ पे, समझे? तो हम खाली वीडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि हम तुम्हारा एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करना चाहते थे। अबे तो पहले ये बताओ, हमें तो दो- याद भी नहीं है। तुम खोल लो। तुम्हें याद नहीं होगा, हमें याद रहता है, लेकिन वो तो इसकी क्या जरूरत है? इसी चलो की ठीक तरह है। मिलता जुलता था, तुम देख लो। अबे तो क्यों नहीं? दोस्त दोस्ती में चलता नहीं, ही है ऐसा सब। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आखिरत में हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज़ का हिसाब किताब होता है। और मेरा चश्मा था भी उतना महंगा थोड़ी नहीं था जो तुमने अरे दिया तो है। नहीं, कुछ नहीं, जो है बस तुम ट्राई कर लो, फोटो ले ले तुम्हारे साथ, फिर हम चलेंगे।
मास्क वास्क नहीं पहन रहे क्या? पहन ले, घर में नहीं पहन ले। इसी तरह कुछ था ना, क्योंकि हम उसी मॉडल को देख के करें ऑर्डर, क्योंकि थे और दूसरे भी, लेकिन हमें लग रहा है कुछ इसी टाइप का था। लगाना भी पड़ेगा। लगाओ ना, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत भाई बढ़िया लगा है। अब ये चश्मा तुम हमसे ले लो। क्या चश्मा? हम नहीं लेंगे, हमारे पास चश्मे ऑलरेडी हैं, बस अब अब तुम्हें तुम रखना ले लो पड़ेगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रख सकते भाई, तुम्हारे लिए जो इसके लिए मंगाया है इसमें नहीं कोई वो चीज़, ठीक है। लास्ट में इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारे समाज में पैसा देना, पैसा लेना, सामान देना, सामान लेना, ये एक आम बात है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस्लाम के अंदर पैसे लेने और पैसे देने वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसा उधार देने वालों के लिए। देखिए, कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 चैप्टर 2 के अंदर बताया गया है कि जो इंसान किसी दूसरे को पैसा देता है, अब जो इंसान दे रहा है पैसा, अगर वो ये देख रहा है कि जिसको उसने पैसा दिया है, अगर वो मजबूरी में है, परेशान चल रहा है, पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसको अगर मोहलत दे दे तो कितनी अच्छी बात होगी। उसको चाहिए कि वो उसको मोहलत दे दे, कि जैसे अगर वो नहीं दे पा रहा है, मोहलत दे दे, 1 बार 2 बार नहीं हो पा रहा है। और पैसा देने वाले को अगर ये भी लग रहा है कि सामने वाला वाकई में गरीब है। देखिए, गरीब होता है, एक इस तरीके का गरीब होता है जो दिखाई देता है, और एक इस तरीके का गरीब होता है वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो इतना इज्जतदार इंसान होता है कि वो अपने एक साफ सुथरे कपड़े जो उसके पास है वो उनको पहनता है, लेकिन वो अंदर से गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते। तो अगर वो वाकई में नहीं दे पा रहा है, तो कुरान में लिखा हुआ है कि उस उधार को माफ कर दे तो एज अ चैरिटी, तो ये तुम्हारे हक में बेस्ट होगा, यानी ये तुम्हारा मर्तबा ऊंचा कर देगा। एक तो इस तरह के इंसान के लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर देखने में समझ में आ रहा है कि सामने वाला पैसा नहीं दे सकता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन आता है, सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस के अंदर बताया गया है, बुक नंबर 33 हदीस नंबर 179 के अंदर, कि एक मुजाहिद के जो अल्लाह की राह पे शहीद हो रहा है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे सिवाय उधार के। यानी अगर आपने उधार लिया हुआ है और आपने कितना भी नेक काम कर लिया, भले ही आप अल्लाह की राह पे शहीद भी हो जाते हैं, तो भी आपका उधार नहीं माफ होगा जिससे आपने लिया है। क्यों? क्योंकि ये वायलेशन ऑफ राइट है। इसमें अल्लाह से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा आपका मामला है। आपने अगर मेरा पैसा लिया है तो इसमें अल्लाह से मतलब नहीं है, अल्लाह ताला क्यों माफ करे आपको? यहाँ पे हम आपको माफ करेंगे कि नहीं? आपने मेरा पैसा लिया है तो ये वायलेशन ऑफ राइट हो गया, हुकूकुल इबाद हो गया। तो इसलिए अगर जिसने पैसा लिया है वो ये ध्यान रखे कि उधार एक ऐसी चीज होती है जो माफ नहीं होती है। अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये माफ नहीं होगी जब तक आप इसको जो है, जिसका पैसा उधार लिया, उसको वापस ना कर दें। अगर आपने किसी का माल जबरियन कब्जा कर लिया है, ले लिया है, हड़प हड़प लिया है, तो समझ लीजिए जब तक आप उस चीज को रिस्टोर नहीं करेंगे, वापस वहां पे नहीं पहुंचाएंगे, आपका वो गुनाह माफ नहीं होगा। आप इतना समझ लीजिए कि ये इतना सीरियस नेचर का गुनाह है। अगर आपने चोरी भी कर लिया है तो जब तक वो चीज रिस्टोर नहीं करेंगे, आपका गुनाह माफ नहीं होगा। कुछ छूट है इसके अंदर की, जैसे जिसकी चोरी करी है, जिसका लिया है, वो मर गया है, नहीं पता है कहाँ चला गया है, तो आप इस नियत से उसको किसी गरीब को दे दीजिए ताकि उस गरीब का जो देने में सवाब है वो उस इंसान तक पहुंचे। तो ये इतना सीरियस नेचर का गुनाह है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में लेन देन में हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर कई बार काफी बुराई पैदा होती है हमारे समाज में, लड़ाई झगड़े कत्ल तक हो जाता है सिर्फ इसी पैसे के लेन देन को लेके। तो इस बात को ध्यान रखिए, जो हमारे ईश्वर ने जो हमें इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए हैं और हमारे नबी ने बताए हैं, ये आपके ही फायदे के लिए। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पीस गाइस।